सेम फाइल मॉड्यूल से हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो इसी मॉड्यूल पर हम लोग काम करते हैं और अभी इसी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो अगर हम लोग इफ डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो इसको आपको कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करना है, सेम एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी करके यहाँ पर, और फाइल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए एफ एस मॉड्यूल है यहाँ पर, एफ एस। सिर्फ अगर आप एफ एस करेंगे तब भी आप ये इंपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है। और जैसे ये दिया हुआ है नोड कोलन एफ एस, तब भी ये इंपोर्ट हो जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चलेगा क्योंकि हमने ई एस सिक्स मॉड्यूल, ई एस सिक्स के थ्रू इसको वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, एफ एस फ्रॉम, और करना है आपको फ्रॉम नोड, इस तरीके से नोड कोलन एफ एस। ठीक है। तो इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया, इसको हमने कमेंट कर दिया है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर चल रहा है देखिए। अब अब क्या करना है कि जो हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसको बंद किया, ये पूरा पिक्चर मिल रहा है ना आपको यहाँ पर? ये जीएस तरफ मॉडल और दिखाए, ये ई बीच एस में सिक्स मॉडल स्क्रीन दोनों दिया गायब हुआ है, हो गई देखिए थी, सी अब जी आई एस। है। अब आई मेरी है? आवाज शायद आप तक आ ही नहीं रही थी, मैं कह रहा था। अच्छा, अब आवाज तो नहीं आ आ रही रही थी अभी? है। मतलब मैं आपको बोल रहा था तो मेरी आवाज आपको नहीं सुन रही थी, मुझे आपकी आ रही है, बट स्क्रीन तो नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ अब भी है हाँ, बट। अब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ये ई एस सिक्स मॉड्यूल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम नोड एफ एस, और ये जो फाइल सिस्टम है इसको हमने एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर बहुत से मेथड पड़े हुए हैं, जैसे कि रीड फाइल है, राइट फाइल है, रीड फाइल सिंक है। ठीक है। और ऐसे ही, और प्रॉमिस बेस्ड में आएंगे तो भी वहां से भी प्रॉमिस बेस्ड के लिए अलग से दिया हुआ है। और तो अभी हम लोग सिर्फ रीड फाइल को देख रहे हैं, तो एफ एस डॉट रीड फाइल, यानी कि यहाँ से हमने जो मेथड बाहर निकाला रीड फाइल से, फाइल को रीड करने का, यहाँ पर। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पूरा का पूरा एफ एस डॉट रीड फाइल। पहले कॉपी क्या करना, टाइप ही कर लेते हैं यहाँ पर, एफ एस डॉट रीड फाइल। ठीक है, ये हमने लिया यहाँ से। ठीक है, ये मेथड है। फाइल सिस्टम के अंदर से फाइल को रीड करना है, तो ये एफ एस डॉट रीड फाइल, ये मेथड आपको यूज करना है फाइल सिस्टम के अंदर से। अब क्या है कि यहाँ पर दो आर्गुमेंट या तीन आर्गुमेंट पास करना होता है, तीन है, तीन दिया हुआ है। पहला तो आपका पाथ है, फाइल कहाँ पर रखा हुआ है, जो कि आपके हार्ड डिस्क में रखा होगा, उसका पाथ आपको ऐड करना है ये। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ऐड कर लिया, फाइल सिस्टम का पाथ। सेकेंड है टाइप, मोस्टली जो भी टेक्स्ट फाइल होते हैं यूटीएफ 8 में होते हैं। तो टेक्स्ट फाइल के लिए जो ये जो दिया हुआ देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, किस फॉर्मेट में है आपका, स्काई BS64 फाइल को रीड करना है, यूआरएल को ऐड करना है, बाइनरी को करना है, हेक्स को करना है। तो टेक्स्ट फाइल के लिए UTF-8 आपको सिलेक्ट करना है, UTF-8। ठीक है, इस फॉर्मेट में UTF-8 यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। सेकेंड आपका कॉल बैक फंक्शन होगा, यानी कि जब रीड करने के बाद, फाइल को रीड करने के बाद जो आउटपुट देगा, उसको आपको यहाँ पर देना है आपको, इस तरीके से। ठीक है, सेम। अब जो कॉलबैक फंक्शन होगा, सबसे पहला जो रिटर्न करेगा एरर, अगर कोई फाइल को रीड करते समय एरर आ गया तो एरर को रिटर्न करेगा। और अगर कोई एरर नहीं आया तो जो डेटा रीड किया था उस डेटा को आउटपुट देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड करते थे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जब हम लोग ये बनाते थे अपना API, तो कंट्रोलर में हमेशा हम लोगों ने ऐड किया था रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो उसी तरीके से इस कॉल बैक फंक्शन में सबसे पहला होगा एरर, देन सक्सेस। अद यानी कि सक्सेस में क्या रहेगा, फाइल को जब रीड करेगा तो डेटा, यानी कि क्या डेटा वो रीड किया था, जो डेटा, जो भी डेटा रीड किया रहेगा उसको आउटपुट में वो दे देगा। तो इसको हम लोग, जो डेटा रीड कर रहा है, यानी कि कोई कंटेंट रीड कर रहा है, तो उसको डेटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको डेटा ही लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दे सकते हैं इफ एरर, ऐसे करके इफ एरर, तो कंसोल डॉट लॉग, एरर कर दिया। अगर एरर आ गया तो एरर को रीड कर दिया,
और अगर एरर नहीं है इफ डेटा, तो इसी तरीके से किया होगा, हाँ करेक्ट। अदरवाइज डेटा पर चला गया, और यहाँ पर रिटर्न लगाना है, यानी कि एरर आ गया तो हमारा जो कंट्रोल होगा यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग डेटा सक्सेस में डेटा को पास कर देगा, यानी कि आउटपुट दे देगा, डेटा जो भी रीड किया रहेगा यहाँ पर। बस इतना सही है रीड फाइल का। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि फाइल का पाथ अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक पब्लिक फोल्डर बना सकते हैं, एक अलग से सेपरेट डायरेक्टरी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं। देखिए एक नोटपैड डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने नाम कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को रीड करते हैं हम लोग पहले, ओके। नोटपैड डॉट टीएक्सटी। तो इसको रीड करने के लिए क्या करना है कि हमारा जो फाइल का पाथ होगा एग्जैक्टली ये ऐसे होगा, नोटपैड डॉट टीएक्सटी। ठीक है, ये फाइल का पाथ इसको मिल गया यहाँ से। नोटपैड डॉट टीएक्सटी इसको अभी भी नहीं मिला हुआ है। हम्म, ये ओपन नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, इसको फाइल का पाथ मिल नहीं रहा है यहाँ से। देखते हैं एक्जैक्टली क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा है, तो क्या रही है ये एक्चुअल मैसेज है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, नोटपैड स्पेलिंग मिस्टेक ही है, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर हमने किया है नोट, नोट होना चाहिए था नोट पैड, इसका भी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, रीनेम किया। ठीक है, अब करेक्ट हो गया। और यहाँ पर सर्वर टू डॉट जेएस किया, और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आउटपुट दे दिया, यहाँ पर आया, आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, दस शोध है ना हाँ कि गायब है। हाँ भगवान ये, आपसे बैठ के टाइम पास अच्छा चलिए, कर कुछ भी कर ले तो रिजल्ट, मेरे यानी कि यहाँ पर रीड कर लिया मोह फाइल याद को। ना खाते रहेंगे। और अगर हम फाइल का नाम चेंज करते हैं, देखते हेलो। हैं एरर ब्लॉक में जाता है या कहाँ पर जाता है। तो हेलो भैया, ये फाइव रिसेप्शन पे बहुत सारी चीज रहेगी। देखिए अब ये एरर ब्लॉक में आ गया है, तो ये जो मैसेज आ रहा है ना ये एरर ब्लॉक से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है देखिए, ये मैसेज जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पर एरर एक ऐड कर देता हूँ, एरर, तो ये मैसेज आपको शो करेगा कि इस ब्लॉक से ये एरर जनरेट हो रहा है। ओके। ये देखिए एरर आया। हाँ जी, आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ कुछ, तो ये एरर ब्लॉक चलेगा, देखिए ये देखिए चला। तो यानी कि अगर कोई भी फाइल को रीड करते समय किसी भी तरीके का कुछ एरर आ गया, तो ये एरर ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज ये सक्सेस ब्लॉक में चला जाएगा। ओके। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइल को रीड किया पूरा। अगर कोई फाइल पड़ा हुआ है हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग नोटपैड कुछ डेटा, तो उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। अब जैसे इसको रीड कर लिया, अब सपोज करिए ये रीड कर लिया हमने, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक जेसन बनाते हैं यहाँ पर, एक जेसन डेटा बनाते हैं यहाँ पर। और ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जेसन का स्ट्रक्चर है पूरा कंप्लीट, कह सकते हैं हाँ इसको। जी। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये देखिए फाइल आ गया, लेकिन अब इसका अगर हम टाइप चेक करें, अगर इस डेटा का टाइप चेक करें, तो टाइप देखेंगे स्ट्रिंग आएगा यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट टाइप ऑफ कर देते हैं, टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पर देखिए इस डेटा का टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। हाँ जी। तो अब देखिए स्ट्रिंग में है, अगर हमें अब इसको बनाना है, क्या बनाना है, जेसन डेटा मान लेते हैं। ठीक है, जेसन डेटा चाहिए हमको, बनाना है, अपडेट करना है इसको। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मेथड है जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन डॉट पार्स,
जेसन डॉट पार्स का यूज करेंगे यहाँ पर, और इस डेटा को पास कर देंगे। अब कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं जेसन करता हूँ यहाँ पर जेसन डेटा, तो ये डेटा मैं रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे एरर आ गया, किस लिए एरर आ गया? जेसन एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम, जेसन प्रॉपर्टी 9 पर दिक्कत कर रहा है, कहाँ से दिक्कत आ गया? हम्म, ये नोट पैड में चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बंद नहीं हुआ था, क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए जेसन में जैसे ही कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ एरर जनरेट कर रहा था। क्रैश हो गया है, अभी भी क्रैश हो रहा है। हम्म, तो आपको जेसन में क्यों दिक्कत दे रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों को रखा है, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, फॉन्ट यूजर देन। अभी भी ये ऐसे तो कन्वर्ट करेगा नहीं जेसन में, कोई ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ से। या तो मुझे लग रहा है ये जो टेक्स्ट में स्ट्रक्चर हम लोग डाल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तभी ये रीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम कर्ली ब्रैकेट एडजेसेंट पोजीशन 19 लाइन 5, ये कुछ बोल रहा है। तो चेंज करके देखें। ये आ रहा है, स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। सेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि हमारे जो ये जो टेक्स्ट फाइल है इसी में दिक्कत आ रही है। देखते हैं यहाँ पर आउटपुट में क्या आ रहा है। चल मैं यहाँ पर जेसन डेटा, यहाँ पर उसको पार्स करना बंद करते हैं अभी। अभी तो सही आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा रिजल्ट तो यहाँ तो सही दिखा रहा है। क्रिएट जेसन स्ट्रिंग बोलते हैं, जेसन स्ट्रिंग में चेंज करते हैं। ये सेम बोल रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत क्या है देखें। ऐड द मिसिंग, एडेड द मिसिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, फर्स्ट नेम। इसको यूज करके देखते हैं, क्योंकि हमने जो दिया था यहाँ पर कोमा नहीं लगा था, डबल इन्वर्टेड कोमा जैसे, ठीक है। और इसने चेंज किया है, इससे कुछ इफेक्ट आएगा। चल गया। जो दिक्कत था यहाँ पर, ये देखिए अपडेट हो गया। तो दिक्कत कहाँ था, दिक्कत या प्रॉब्लम यहाँ पर था कि जो हमने किया था ये नोटपैड में, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना था इसको, ऐसे हमने इस तरीके से लिखा हुआ था की वैल्यू के फॉर्मेट में, ये मिसिंग था यहाँ पर। इसको ऐड करते ही ये हमारा चल गया। और इसी तरीके से अगर लास्ट नेम में भी करते हैं हम लोग, लास्ट नेम,
ये हमारा जेसन पूरा, ये फाइल पूरा रीड कर रहा है, ये लिखा हुआ टेक्स्ट में। और इफ टेक्स्ट डेटा को यहाँ पर हम लोग रीड कर पा रहे हैं सर्वर टू में। हम्म, ये देखिए चल गया। ठीक है। अब अगर एक सिंगल प्रॉपर्टी को रीड करना है यहाँ पर, तो सिंगल प्रॉपर्टी को भी रीड कर सकते हैं आप, क्योंकि पूरा पूरा जेसन में अपडेट हो अपडेट कर दिया है इसको, कन्वर्ट कर दिया है। तो जेसन डेटा डॉट लास्ट नेम को अगर रीड करना है, तो लास्ट नेम आप लगाओगे डॉट नोटेशन के साथ, तो लास्ट नेम को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया कुमार। अब इसी तरीके से सपोज करिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक लिस्ट रखा हुआ है यूजर्स का। तो हम लोग यूजर्स का लिस्ट भी बना सकते हैं यहाँ से। क्रिएट यूजर्स लिस्ट, क्रिएट 5 यूजर्स लिस्ट। 5 यूजर्स का एक लिस्ट बनेगा एरे के फॉर्म में। और इफ डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे यहाँ पर देखिए, सिंपल एरे फॉर्म में इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जेसन हो गया। तो अब आएगा यहाँ पर 5 यूजर्स का लिस्ट आ गया यहाँ पर देखिए। 1 यूजर, सेकेंड यूजर, थर्ड यूजर, 3 यूजर आया हुआ है। तो और जब इसको कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरीके से आ गया। तो अब अगर इस पर आपको फॉर लूप या कोई ऑपरेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चेंज करने के बाद। तो ये हो गया एक तरह से रीड करने, फाइल को रीड करने का तरीका। एफ एस डॉट रीड फाइल, किसी भी तरीके का जो नोटपैड, मोस्टली जो डॉट टी एक्स टी फाइल होगा उसी फाइल को रीड करना है, उसी फाइल पर ऑपरेशन करना है यहाँ पर डॉट टी एक्स टी से। और बाकी अगर अदर फाइल का टाइप यहाँ पे लगा लेते हैं आप, जैसे रीड करने का बाइनरी जो कोड होता है BS64, उसको भी रीड कर सकते हैं, बाइनरी नंबर को भी रीड कर सकते हैं। तो ये टाइप आपको देना पड़ेगा किस तरह का आपका फाइल का टाइप है। UTF-8, टेक्स्ट के लिए UTF-8। अब ये हो गया फाइल क्रिएट करने का। इसी तरीके से एक है फाइल को क्रिएट करने का, ये हो गया रीड, दूसरा क्रिएट। तो अगर अब हमारे पास जैसे एफ एस डॉट राइट फाइल, देखिए जैसे रीड फाइल था सेम एज इट इज राइट फाइल। राइट फाइल में क्या होगा कि देख लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा। एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक बाद में देखते हैं इसके बाद, ये अल्टरनेट ऑप्शन है दूसरा। और रीड फाइल, राइट फाइल तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। राइटिंग फाइल्स, राइटिंग फाइल्स के लिए अलग से दिया हुआ है, एक सेपरेट दिया हुआ लिंक, तो वहां से हमने क्लिक किया। ये मिलेगा आपको यहाँ पर देखिए, मैनिपुलेटिंग फाइल्स के अंदर राइटिंग फाइल्स विथ नोड जेएस। सेम यहाँ पर क्या किया कि एक हमने कंटेंट बना लिया, पहले एक कंटेंट बना लिया कि जो कंटेंट आपको राइट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक कंटेंट बना लिया जिस कंटेंट को आपको राइट करना है। अब ऑपरेशन वही चल रहा है, एफ एस डॉट राइट राइट फाइल। और ये सेम फाइल के अंदर हम लोग राइट करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, सेम फाइल के अंदर हम लोग राइट करते हैं। और थर्ड आर्गुमेंट, जो सेकेंड आर्गुमेंट है जो पास कर रहा था, यहाँ पर क्या किया है कि कंटेंट एंड एरर, वही कॉल बैक फंक्शन है। सेकेंड कंटेंट लिया हुआ है और थर्ड में एरर पास कर दिया है। और वो राइटिंग फाइल सक्सेसफुली, एल्स ब्लॉक में राइटिंग फाइल सक्सेसफुली जा रहा है। इसको कुछ इस तरीके से और दूसरा देखते हैं यहाँ पर, कंटेंट। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है आपको कि यहाँ पर तो आपको पाथ ऐड करना है सेम एज इट इज, इसी पाथ को ले लीजिए जिस फाइल में आपको राइट करना है, यानी कि आपको एक फाइल का नाम बनाना है। तो आप सेम भी बना सकते हैं अलग, सेम कहने का मतलब कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से है इसमें भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं यहाँ पर। तो सर्वर टू डॉट जेएस में ही आते हैं यहाँ पर, और कर देते हैं नोटपैड 1.txt। तो ये नोटपैड है, एक 1.txt नाम से फाइल बनेगा। किस किस कंटेंट को राइट करना है, इसको, इसको कॉमा लगा करके आप ऐड कर दो ऐसे। और सेकंड, सेकंड में आपके पास एरर रहेगा एंड डेटा, कुछ इसी तरीके से हम लोग कॉल बैक ले लेते हैं। इफ एरर, अगर एरर आता है
तो पहले एरर ब्लॉक चलेगा, जैसे पहले इसमें चल रहा था सेम एज इट इज, उठा लेते हैं इसको, कॉपी, और यहाँ दे दिया पेस्ट। और अगर सक्सेस हो गया तो कंसोल डॉट लॉग डाटा, ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके, कुछ एरर अगर आता है। कंट्रोल सी किया, रन किया। यहाँ पर ये अनडिफाइंड दिया हुआ है, ये अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग डाटा कहीं यहाँ से तो नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है इस ब्लॉक में आ नहीं रहा है, कुछ एरर, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो सिंटेक्स दिया है वो डायरेक्ट एरर को कॉल बैक में ले रहा है। तो इतना कॉपी किया यहाँ से, इसको लगा के देखते हैं यहाँ से। अगर फाइल हमारा राइट होगा तो यहाँ पर एक नया फाइल बनना चाहिए, यहाँ पर एक नया सेपरेट फाइल नोटपैड वन डॉट टीएक्सटी नाम से यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। फाइल जनरेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या दिक्कत क्या आ रही है फाइल को राइट करने में। कोड तो ऑलमोस्ट करेक्ट है, सब कुछ ठीक लग रहा है इसमें। एरर, देन एरर, अदरवाइज फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। ये अप्रोच काम कर नहीं रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है। और सिंक के थ्रू जाना पड़ेगा, प्रॉमिस पेस्ट। ये हो गया, ठीक है। अब क्या दिक्कत था समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, कोड तो ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर, जो सेकेंड टाइम किया था। बट ये यहाँ पर चल गया, देखिए। ये देखिए, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। और यहाँ पर क्रॉस चेक करना है, देखिए यहाँ पर नोटपैड वन डॉट टी एक्स टी जनरेट हो गए हैं, और ये फाइल हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब इसका यूज क्या है, सपोज करिए कि हमारे पास एक जो यूजर है, एक यूजर क्या करता है कि यहाँ पर एक यूजर का रिकॉर्ड हमें सक्सेसफुली सेव करना है। तो ये जो कंटेंट हमने बनाया है इसको रिप्लेस करते हैं एक यूजर से। चलिए एक यूजर बना लेते हैं यहाँ पर। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पहले हमने किया था, पहले ये यूजर नोटपैड के अंदर था, यहाँ पर था। अब हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, और ये यूजर अब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हमारे हमने इस यूजर को तो फाइंड आउट किया हुआ है, डेटा से निकाला हुआ है, कहीं से भी आया हुआ है। इसकी एक कॉपी हमें बना करके रखनी है, इसकी एक कॉपी बना करके रखनी है हमें। तो अगर मैं इस यूजर को रिप्लेस करता हूँ इस कंटेंट से, सेम ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें आ रही है दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है, देखिए वैलिडेटेड स्ट्रिंग आफ्टर एरे बफर फ्यू डेटा डेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गया, टाइप एरर आ गया, और इतना बड़ा एरर जनरेट करके रखती है यहाँ पर। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि ये जो डेटा राइट करेगा ये हमेशा टेक्स्ट को करेगा, टेक्स्ट को, लेकिन हमारे पास डेटा किस फॉर्मेट में है, एक ऑब्जेक्ट है। इसका डेटा टाइप अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग यूजर, तो इसका डेटा टाइप जो आएगा ये आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। ये एरर जनरेट किया, डेटा टाइप बताया नहीं। तो सी, एक्चुअली ये चल नहीं रहा है। तो
ये डेटा टाइप बता ही नहीं रहा है अभी पूरा। इसको पहले कमेंट कर देते हैं यहाँ से। ये जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ पर, इसको ब्लॉक कमेंट कर दिया। सर डेटा यहाँ पर आने जाएगी। डेटा, ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये यूजर डेटा यहाँ पर देखिए आ गया है। तो इसका डेटा टाइप चेक करना था, एक्चुअली इसका डेटा टाइप चेक करना था। एक लॉग और कर दिया यहाँ पर, यूजर डेटा का डेटा टाइप किया, और यहाँ पर लगाना है टाइप ऑफ यूजर। ये देखिए यहाँ पर यूजर यूजर डेटा टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को ये राइट नहीं कर पाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। अदरवाइज एक वेरिएबल बना करके भी आप कर सकते हैं, ऐसे कॉन्स्ट यूजर स्ट्रिंग, दोनों बता देता हूँ। आपको करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यहाँ से, और इसमें यूजर को पास कर देना है, स्मॉल में यूजर को। अब ये यूजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के इफ स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसका डेटा टाइप अगर आप चेक करोगे टाइप ऑफ करके, तो यूज स्ट्रिंग आएगा। चाहे तो आप इसको पूरा इस वेरिएबल को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे कॉपी किया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होगा कि ये लाइन ऑफ कोड थोड़ा रिमूव हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, ये कर देगा यहाँ पर काम, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने जब बना लिया है तो इसको यहाँ पर ऐसे ही यूज कर देते हैं। ये हो गया, अब एरर नहीं आना चाहिए। फाइल फॉर रिटर्न सक्सेसफुली, यानी कि ये वाला ब्लॉक चल गया, हम सक्सेस ब्लॉक में आ गया यहाँ पर। अब अगर नोटपैड वन में देखेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा डेटा आ गया है यहाँ पर, डेटा आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान चलिए कि आपके पास कोई हैवी डेटा है और आपको डेटाबेस में स्टोर नहीं करना, आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके अपने पास रखना है कॉपी बना करके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब इसका जैसे हमने यहाँ पर एक एरे बना करके यूज किया था नोटपैड वन, नोटपैड में अगर इस तरीके का डेटा हुआ तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर काम। इसको रिप्लेस करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए ये एक यूजर्स का लिस्ट हो गया, ठीक है। ये एक यूजर्स का लिस्ट हो गया, और इस लिस्ट को पूरा का पूरा आप यहाँ पर ये चल गया, ये राइट कर दिया है जैसे ही फाइल एग्जीक्यूट हुआ, ये राइट सक्सेसफुली कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लिस्ट बन गया है यहाँ पर, देखिए पूरा। देखिए एक यूजर, दिस इज द सेकेंड यूजर, फिर थर्ड यूजर, ठीक है। इस तरीके से फाइल राइट हो गया पूरा। अब क्या है कि अगला जो प्रॉब्लम पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है कि अब जैसे मान के चलिए कि यूजर का नाम क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग स्टैटिक दे रहे हैं, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है कि इसको अगर यूजर का नाम डायनेमिक देना है तो क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा डायनेमिक करना पड़ेगा। हम हर यूजर के लिए सेम फाइल में नहीं रखना चाहते, चाहते हैं कि हर बार जब ये एपीआई हिट हो या एग्जीक्यूट हो तो उसके हिसाब से जो यूजर आए उसके हिसाब से ये डेटा का फाइल का नाम हो। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा देखिए। अभी मान के चलिए कि अभी हमें फाइल का एक नाम लिखना है, सिर्फ एक यूजर का फाइल, जो ये पहला यूजर है इसके नाम से एक फाइल बनाना है यहाँ पर, और फिर इसके नाम से एक अलग सेपरेट फाइल बनाना है, सेकंड यूजर, और दिस इज द थर्ड यूजर, है ना। यानी कि तीन फाइल बनाना, तीनों यूजर का एक सेपरेट सेपरेट फाइल बनाना है यहाँ पर। तो सेपरेट फाइल बनाने के लिए करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक देखिए कॉन्स्ट, सपोज करिए हमने एक यूजर वन ले लिया यहाँ पर, यूजर वन। अब यूजर वन जो एग्जिस्ट कर रहा है
यूजर डॉट जीरो आई, ऐसे। ये यूजर वन हो गया, यूजर डॉट जीरो, ये यूजर वन हो गया, ये यूजर टू हो गया, ये यूजर थ्री हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अभी एक मतलब ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये यूजर वन टू थ्री तीनों अलग अलग यूजर हैं। वन टू थ्री, यहाँ पर वन कर दिया, यहाँ पर टू कर दिया, ठीक है। पहली बार यूजर वन आया, यूजर वन आया, तो यहाँ पर यूजर वन का डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो यूजर वन आया, और अभी यूजर वन आया तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर यूजर कॉन्स्ट, यूजर कॉन्स्ट इफ यूजर में स्ट्रिंगिफाई में कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो पहले से किया हुआ है इसी में, यहाँ पर क्या करते हैं कि अब मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास यूजर वन है, ठीक है। अभी मान लेते हैं यूजर वन का डेटा हमें राइट करना है, ठीक है। यूजर वन का डेटा को राइट करना है। यहाँ से यूजर वन तो आ गया, अब तो अब अगर राइट होगा, देखिए चल गया होगा, राइट किया होगा सेम फाइल में। देखिए यूजर वन हो गया, ओवर राइट हो रहा है बार बार, ठीक है, यूजर वन हो गया। अगर मैं अब यहाँ पर यूजर टू कर देता हूँ तो फिर से ओवर राइट हो जाएगा। देखिए ओवर राइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये ओवर राइट का प्रॉब्लम है यहाँ से। तो क्यों ओवर राइट का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने नाम सेम दे दिया है। ये जो फाइल का नाम है ये सेम है, ये फाइल का नाम हमें यूजर वाइज करना है। कुल मिला के इस फाइल का नाम हमें यूजर वाइज करना है। तो यूजर वाइज करने के लिए क्या करना है कि कॉन्स्ट फाइल नेम कर देते हैं, फाइल नेम एक अलग से फाइल नेम बना लिया यहाँ पर वेरिएबल। अब क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग का नाम है ये हम लोग सेम ले लेते हैं, बैकटिक यूज किया, और यहाँ पर नोट पैड अंडरस्कोर लगा दिया। नोट पैड नहीं, नोट पैड, ठीक है। नोट पैड अंडरस्कोर लगाया, उसके बाद यूजर का नाम, अब यूजर टू, यानी कि जो भी हम यूजर का नाम यहाँ पर देंगे, यानी कि स्ट्रिंगिफाई को यूज नहीं करना है आपको। यूजर टू, अब यूजर टू कहाँ पर है, यहाँ पर। सेम हम ले लेते हैं, सेम दोनों में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा काम। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ये टेम्पलेट, स्ट्रिंग टेम्पलेट बोलते हैं, टेम्पलेट या फिर बैकटिक टेम्पलेट लिटरल, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल इफ सिंटैक्स को बोलते हैं। इसके अंदर आप अपने वेरिएबल को डाल सकते हो एज इट इज, प्लेस होल्डर के तौर पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर टू डॉट फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम, फिर से लगाया अंडरस्कोर, और उसका लास्ट नेम भी कॉन्केट कर देते हैं इस तरीके से, यूजर टू डॉट लास्ट नेम, ठीक है। अब देखिए फाइल का नाम बनेगा तो, बनना चाहिए था, बना नहीं अभी। हाँ, यहाँ पर हमने प्लेस कहाँ किया अभी। अभी देखिए फाइल का नाम लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्सटेंशन भी लगाना है, डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पर लगा दीजिए डॉट टी एक्स टी, ठीक है। बस हो गया। अब इस फाइल नेम को क्या करिए, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए आप, ये जो कॉमा लगा हुआ है, बस। एग्जैक्टली थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर आपको डॉट ऐसे लगाना पड़ेगा, देखिए डॉट स्लैश, ठीक है। ये लगाना है, तब ये एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स बनेगा, देखिए ये, ठीक है। अब ये बना, और यहाँ से फाइल नेम आप यहाँ पर दे दीजिए आप, फाइल नेम, देखिए नोटपैड बन गया एक अलग। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ आते हैं, अब जो टू है इसको वन कर देते हैं, वन, यहाँ भी वन, और यहाँ भी वन, ठीक है। ये वन वन हो गया, पहला यूजर आया, पहले यूजर के नाम से फाइल बन गया। ऐसे ही अब सेकंड यूजर हो गया, सेकंड यूजर का हो गया, थर्ड यूजर का करते हैं। थर्ड हो गया मेरे ख्याल से, थर्ड हो चुका है, थर्ड यूजर का हो चुका है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, नहीं नहीं, सेकंड का हुआ है, चैन, जॉन का हुआ है, जेम का नहीं हुआ है। तो जीरो वन टू, टू करते हैं यहाँ पर, वन टू थ्री, थ्री करते हैं एक्चुअल में, थ्री यहाँ से हमें देखना है ना, ये दिस, ठीक है, यूजर थ्री, और यहाँ भी यूजर थ्री, और यहाँ भी यूजर थ्री। तो ये देखिए
यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, तीनों यूजर के नाम से फाइल यहाँ पर बन गया, सेपरेट सेपरेट। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी आप ऐड करोगे, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूजर में ऐड होगा, यानी कि यूजर का डेटा मोंगोडीबी या डेटाबेस से कहीं से भी आए, जो भी आप प्रॉपर्टी एज करो, ऐड करोगे यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर चले जाएंगे यहाँ पर। अभी यूजर थर्ड में गया है, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं तीनों में। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्रॉपर्टी आया नहीं अभी, क्या बात है। अच्छा, यूजर थ्री का हमने किया है यहाँ पर, यानी कि वन टू हो गया। तो ये थोड़ा सा देखने लायक है यहाँ पर। देखिए अभी एक्चुअली में हमने यूज किसको किया है, अ, यहाँ पे यूज किया है हमने, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। यूजर थ्री, यानी इस यूजर के डेटा को राइट किया होगा, यूजर थ्री, यहाँ पर भी यूजर थ्री। और तो यूजर थ्री में कौन सा है, टू, 012 सैन स्मिथ, इसका डेटा देखते हैं। ये देखिए एज 22 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर जिस भी यूजर का डेटा अपडेट करना है, तो यहाँ पर आपको मतलब अभी एक क्या करना है कि टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी चेंज करना होगा। ठीक है। अभी यूजर वन का भी डेटा चेंज हो गया, इसी तरीके से यूजर टू का भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे टू, ये। तो फाइल, इसमें फाइल रीडिंग और राइट करने में कोई प्रॉब्लम सर? यहाँ पर बस 3 4 लाइनों का काम है यहाँ पर। आवाज आ रही है सर? हेलो। 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 आवाज आ रही है सर? जब पूरा सेशन खत्म हो
हेलो। भाई मुझे लग रहा है हमारे ये कनेक्शन। हेलो।